हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि if sin inverse is equal to sin inverse x is equal to पाई बाय 5, ओके, देन हमसे पूछा गया है कि cos इनवर्स x कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है 2020 में जो रिसेंट अभी एग्जाम हुआ था टीजीटी कमीशन का, उसमें जो है आया था और एक क्वेश्चन उसमें से आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ष जो है एक क्वेश्चन जरूर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर से जो है पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है ये वैल्यू जो है होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सब्स्टिट्यूट करिए, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू देखिए हमसे पूछी गई है विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 10 एलसीएम 5 पाई माइनस 2 पाई विच इज इंप्लाइज cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 10। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो कितना इजी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, किसी भी चैप्टर की जो है हमने, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। हर चैप्टर का जितने अभी तक हमने पढ़ा, सब चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया है और 19 में भी आया है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी? साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस किसकी? टेंजेंट इनवर्स 1/7 की। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ऐसा तो हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें साइन इनवर्स एक्स भी हो और टेंजेंट इनवर्स एक्स भी हो, लेकिन हाँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला जो है हमने जरूर पढ़ा है। आप देख रहे हैं टेंजेंट इनवर्स वाई तो हमारे पास है। ठीक है, कि टेंजेंट इनवर्स हमारे पास है एक्स? जी नहीं। तो हम जो है साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला में जो है इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो साइन इनवर्स है इसको मैं लिख लेता हूं। देखिए, साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू एक्स से जो है इसे डिनोट कर रहा हूं। मैं सिर्फ पहले वाले स्टेप को जो है सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कितना आएगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 5। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कॉस एक्स कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 4 बाय 5। ठीक है, यहां से कितना आ गया टेंजेंट एक्स? टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, 3 बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5। ठीक है, 5 के साथ 5 कैंसिल, कितना आ गया? 3/4। तो यहां से x कितना आया हमारे पास? टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब देखिए x हमने क्या माना था? साइन इनवर्स 3/5। तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस साथ में क्या दिया गया है हमारे पास? टेंजेंट इनवर्स 1/7। ठीक है, हो गया। अब हमें पता है कि देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। किसके बराबर होता है? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई
3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 3/4 इंटू वाई 1/7। करिए सॉल्व। टेंजेंट इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आ गया 28, ठीक है। 7 3 जार 21 प्लस 1, माफ कीजिएगा प्लस 4, डिवाइडेड बाय 7 4 जार 28, 28 ही नीचे एलसीएम में आया तो कितना आएगा 28 माइनस 3। इस 28 से ये 28 कैंसिल, कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 25, 21 प्लस 4 25 एंड 28 माइनस 3 25। तो 25 से 25 कैंसिल, कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 1। और हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स 1 कितने पे होता है π/4 पे होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास π/4 आ गई। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। हमने जो सबसे पहले साइन इनवर्स को टेंजेंट में कन्वर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि इस तरीके का हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का जो है हमने फॉर्मूला जरूर पढ़ा है। इसलिए इस चीज को हमने पहले टेंजेंट में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर हमारे पास आ गया। तो आप देख सकते हैं π/4 ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है और 2002 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और एग्जाम में जो है क्या लेवल जो है क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ। देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 1/2 cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू, कि ये किसके बराबर है। 2002 में ही यह क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर ध्यान दीजिए, इसे हम ये जो हमारे पास cos इनवर्स है, देखिए ध्यान दीजिए, cos इनवर्स √5/3 को हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम x √5/3। इसे क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, अगर इसे हम x मान लेते हैं तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ x/2, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमने x मान ली तो x/2 आ गया। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हमने x माना, इस वाली वैल्यू को cos इनवर्स √ और तो वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट ऑफ x/2। अब हमें पता है कि टेंजेंट θ/2 का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ये फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है टेंजेंट θ/2 का। ठीक है, अब आप देखिए cos x की वैल्यू हमें चाहिए कि यहां से cos x की वैल्यू निकल जाएगी। जी हाँ, क्या निकलेगी, cos x इज इक्वल टू √5/3। करिए सब्सटीट्यूट, √1 माइनस √5/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, 1 प्लस √5/3 विच इज इक्वल टू कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 3, 3 के साथ नीचे वाले का 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5। ठीक है, आई होप यहां तक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है हमने यहां तक कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अब जो है हम इसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, करते हैं रैशनलाइज, कितना आएगा देखिए, √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 इनटू, माफ कीजिएगा यहाँ पर √5 है, यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो माइनस हो जाता है 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5। ठीक है, करिए सॉल्व इसे, कितना आएगा देखिए, √a माइनस बी इंटू a माइनस बी आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 3 जार 9 माइनस √5 इंटू √5 5। ओके, विच इज इक्वल टू दिस स्क्वायर के साथ ऊपर वाले स्क्वायर के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया ऊपर 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √9 माइनस 5 4, √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। इसे जब हमने सॉल्व किया तो ऑप्शन देखिए 3 माइनस √5/2, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे जो हमने क्वेश्चन को करना है।
बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जो है आपको क्वेश्चन ये क्लियर रहेंगे और फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन भी 2002 में पूछा गया था। 2002 के कमीशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। गिवन है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई। इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट गामा बाय 2 इज इक्वल टू। वैसे ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, तो फिर भी मैं आपको ये करवाऊंगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। गिवन क्या है, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है। गिवन देखिए, हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास हमें गिवन दिया गया है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 इज इक्वल टू पाई, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जी हाँ लिख सकता हूं। अब देखिए अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू पाई माइनस गामा बाय 2। क्या इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसे मैं उस तरफ ले गया, जी हाँ लिख सकता हूं। अब आप देखिए हमें वैल्यू किस में चाहिए, टेंजेंट में। ठीक है, तो दोनों तरफ टेंजेंट से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा देखिए, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस गामा बाय 2। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस तरफ कितना हो गया, माफ कीजिएगा, इस तरफ कितना आ गया, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ओके, विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, कितना आएगा, माइनस टेंजेंट थीटा, कितना आएगा, माइनस टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट गामा बाय 2। ठीक है, माइनस साइन लगेगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आप देखिए, अगर हम इसे अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है, इसे हम इकट्ठा नहीं करते, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, तो यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी विच इज इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ टेंजेंट गामा बाय 2। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, क्या है यहां पर, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2। ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 प्लस टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2। ठीक है, हमें ये चीज चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि माइनस ऑफ टेंजेंट गामा बाय इस तरफ है, अगर हम इसे इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है इससे हमें ऊपर माइनस से, इस वैल्यू से ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, माइनस ऑफ टेंजेंट गामा बाय 2 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2। इसको हम इस तरफ ले आएंगे, देखिए क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2, माइनस साइन है तो इस तरफ आकर प्लस का हो गया, टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2 विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 डॉट टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 डॉट टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 डॉट टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 डॉट टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास राइट आंसर है, टेंजेंट ऑफ अल्फा बाय 2 टेंजेंट ऑफ बीटा बाय 2 और टेंजेंट ऑफ गामा बाय 2। तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है करने हैं। फिर से दोहराऊंगा, देखिए
यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगा a प्लस बी बाई टू, ए टेंजेंट ऑफ a प्लस बी का, तो आपको जो है फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी जो है आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आपको जो है प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर टीजीटी कमीशन के मैंने बहुत सारी वीडियो वहां पर डाली हुई है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी जो है आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप मेरे द्वारा बताई गई वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।